हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जाम्पल 3.10 देखो। इसमें 3.10 में आपको क्या कहता है अ रेजिस्टेंस ऑफ आर ओम ड्रॉज अ करंट फ्रॉम पोटेंशियोमीटर। ये जो आर रेजिस्टेंस है ड्रॉ कर रहा है करंट फ्रॉम द पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है आपको। द पोटेंशियोमीटर हैज़ अ टोटल रेजिस्टेंस आर नॉट ओम। ये पोटेंशियोमीटर का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो है आर नॉट ओम। ठीक है, ये ऑब्वियस है, पूरी वायर का इधर होगा ये आर नॉट का। ठीक है, अ वोल्टेज V इज सप्लाइड टू द पोटेंशियोमीटर। ये वोल्टेज V मिल रही है पोटेंशियोमीटर को। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज अक्रॉस द R। यहाँ पर वोल्टेज आपको निकालनी है R के क्रॉस कितनी होगी। व्हेन द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, ये वाला जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, इज इन द मिडल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। ये बिल्कुल मिडल में है पोटेंशियोमीटर के। तो अगर ये बिल्कुल मिडल में है तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो R नॉट रेजिस्टेंस है ये इधर R0/2 हो जाएगा और इधर भी R0/2 हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल मिडल में है ये। ठीक है, तो देखो पोटेंशियोमीटर तो आपको पता ही है क्या करते हैं हम इससे फाइंड आउट, पोटेंशियली फाइंड आउट करते हैं वेरी एक्यूरेटली। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। देखो वैसे तो इसके अंदर ना बेसिक फंडा जो होगा यूज़ आपका रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल वाला किया है ना आपने, उसमें हमने करंट और वोल्टेज निकाल लिया, तो वही वाली कहानी इसके अंदर होनी है। देखो जैसे ये रेजिस्टेंस आर नॉट के बिल्कुल मिडल में है ये। ठीक है ना, तो मिडल का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ छोटा सा, ये तो वोल्टेज V मिल रही है। ठीक है, इसको पोटेंशियोमीटर को, और इसको मैं ऐसे दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो ज़रा, ये R0/2 हो गया बिकॉज उसने कहा कि इसके मिडल में आ रहा है ये। ठीक है, और ये हो गया इसका B पॉइंट, इसका मतलब अब ठीक ये A है पॉइंट और ये क्या है C है। तो अब ये जो है इस तरीके से लगा हुआ है मान लो। ठीक, ये ऐसे आ रहा है। क्लियर, तो जो इसे स्लाइड करके आया बिल्कुल मिडल में आया, तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरी वायर का ही रेजिस्टेंस होता है जो यहाँ पर इसने इस तरीके से करके बना दिया। ठीक है, तो ये R0 था तो इसके मिडल में यहाँ पर स्लाइड करके जो आपको बोल रहा था कि वोल्टेज क्रॉस R व्हेन द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज इन द मिडल ऑफ दैट पोटेंशियोमीटर। तो मिडल में होगा तब आपको इसके R के क्रॉस क्या निकालनी है, वोल्टेज निकालनी है। ठीक है, तो देखो सिंपल सी कहानी, तो पहले यहाँ से ये चीज़ समझो कि ये दोनों तो हो गए किसमें, पैरेलल में, और ये इसके साथ क्या हो जाएगा, सीरीज़ में हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट निकल जाएगा। अगर R इक्विवेलेंट निकल गया यहाँ से तो मैं I भी निकाल सकता हूँ। अगर I निकल गया तो देखो उसके बाद हमें क्या करना है, अगर मैं वोल्टेज इसमें देखो इनके जो कम्बिनेशन से बन के आएगा, जैसे यहाँ पर ये मान लो ये तो हो गई इसकी वोल्टेज। ठीक है, यहाँ से ये R0/2 और R को इक्विवेलेंट मतलब पैरेलल में सोल्व करके कुछ आया, मैंने उसको कह दिया ये R1 है। ठीक है, और ये वाला क्या है हमारा R0/2 है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि मैंने जैसे मान लो करंट निकाल दिया, यहाँ पर ये I करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसके क्रॉस, इस वाले R1 के क्रॉस V निकाल सकता हूँ। इसको मैंने V1 मान लिया इसके क्रॉस अगर कहा तो अगर इसके क्रॉस मैंने वोल्टेज निकाल दी V1, तो खुद सोचो ज़रा, जब हम अपोजिट में जाएंगे इसके ऊपर जाएंगे तो हमने क्या सोचा, देखो ये R1 किससे मिलके बना, इन दोनों से पैरेलल में है। ठीक है, पैरेलल में क्या होती है, वोल्टेज सेम होती है। तो ये जो वोल्टेज थी इन दोनों में भी यही वोल्टेज होगी। तो हम सीधा सा बोल सकते हैं कि R के क्रॉस क्या होगा आपका, यही वोल्टेज होगी, क्योंकि R1 के क्रॉस अगर V1 मिल रही है तो इन दोनों को भी क्या मिलेगी, V1 ही मिलेगी। क्लियर हो रही है बात, तो बस ये है कहानी। तो सिंपल सी बात है सबसे पहले तो, क्योंकि मुझे I की भी वैल्यू चाहिए, तो I कैसे निकलेगा, R इक्विवेलेंट निकलेगा तब। तो R इक्विवेलेंट निकालते हैं हम सबसे पहले तो सॉल्यूशन यहाँ से चल रहे हैं हम सॉल्यूशन में। तो देखो ज़रा R1 निकालते हैं। R1 ये दोनों किस में है, पैरेलल में। पैरेलल कम्बिनेशन सॉल्व करेंगे तो हम R इंटू में R0/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा R प्लस में R0/2, यही आएगा। देख लो आप, यही आएगा या नहीं आएगा बताओ। ठीक है, अब इसको देखो हम सॉल्व करें, अगर यहाँ पर ये हो गया R0/2 और इधर से एलसीएम लेंगे 2, तो ये 2R बनेगा, प्लस में ये कितना बन जाएगा R0, बिकॉज 2 एलसीएम लिया तो यहाँ 1 है, 1 और 2 को डिवाइड किया 2, 2 इंटू R 2R, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 इंटू R0 ये। अब ये वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, पता है ना ये चीज़ तो। ठीक है, तो यहाँ से R1 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है R/R0/2R प्लस में R0। किसकी वैल्यू आ गई, ये R1 की वैल्यू आ गई। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ये मैं ऐसे कर लेता हूँ। ठीक, अब जो R इक्विवेलेंट चाहिए मुझे, वो R इक्विवेलेंट कैसे आएगा, R1 और R0/2 किस में है, सीरीज़ में, तो इनको ऐड करेंगे R1 प्लस में R0/2। R1 की वैल्यू ये रही R/R0/2R प्लस में R0 प्लस में ये रहा R0/2। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, देखो 2R प्लस में R0 और ये साथ में क्या है 2। अब देखो ये इससे डिवाइड होगा, ये तो कट जाएंगे, ये 2 बचेगा, 2 इंटू में R0 हो गया ये, प्लस में ये 2 से 2 ये कट जाएगा तो ये बचेगा, तो 2R प्लस में
आर नोट और ये साथ में क्या हो जाएगा इसके, ये वाला आर नोट आ जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है, बता दो। सिंपल है कहानी, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास आर इक्विवेलेंट। क्लियर है, बता दो कोई दिक्कत है इसमें, तो बिल्कुल ईजी है, ठीक है। अब इसको हम अगर यहाँ पर ही छोड़ दें तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें देखो हम क्या करें, इसको थोड़ा सॉल्व कर ही लेते हैं। देखो इससे क्या होगा, 2r आर नोट है प्लस में ये आर नोट अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2r आर नोट प्लस में ये आर नोट का स्क्वायर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपके पास 4r प्लस में 2r नोट अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो ये कितना हो गया आपके पास 4r आर नोट हो जाएगा, 2 और 2 4, जैसे 2x 4x होता है ना, ऐसे 2r आर नोट कितना हो गया 4r आर नोट प्लस में आर नोट का स्क्वायर और ये क्या आ रहा है 4r प्लस में 2r नोट। तो ये r इक्विवेलेंट आ गया आपके पास, बताओ कोई दिक्कत इसमें। अगर ये आ गया आपके पास तो मैं i निकाल सकता हूँ। तो देखो मैं i की वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ। देखो i क्या होगा बता दो जरा, v इजकल टू आई आर होता है तो i इजकल टू क्या हो जाएगा v अपॉन में r, तो v अपॉन में ये क्या आ जाएगा r इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर v तो ये है ही है, r इक्विवेलेंट की वैल्यू मैं रख देता हूँ यहाँ नीचे से, ये वैल्यू रख देता हूँ। देखो क्या है आपके पास, ये वैल्यू है 4r आर नोट प्लस में आर नोट का स्क्वायर और अपॉन में क्या है 4r प्लस में 2r नोट। तो मैंने ये चीज़ रखी ना, ये पूरी पकड़ कर यहाँ पर रखी, तो ये जो इसके नीचे वैल्यू आएगी वो ऊपर चल जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्ट 4r प्लस में 2r नोट, ये आ गई आपके पास। क्लियर है, तो ये i आ गया हमारे पास यहाँ से, कोई दिक्कत इसमें बता दो। ठीक है, ये i अगर आ गया हमारे पास तो देखो i हमें पता चल गया, तो इसके क्रॉस ये v1 कैसे निकलेगा। आप देखो v1 v क्या होता है i इंटू में r, तो v1 निकल जाएगा आपके पास i इंटू में r1। अब देखो i की वैल्यू ये है v 4r प्लस में 2r नोट अपॉन में 4r आर नोट प्लस में r नोट का स्क्वायर इंटू में r1 ये रहा आपके पास। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं आर नोट अपॉन में 2r प्लस में r नोट। अब देखो ज़रा बिल्कुल इजी हो जाएगा यहाँ से कहानी। यहाँ से देखो आप क्या कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो। देखो v है और यहाँ से आपने 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, ये 2r प्लस में r नोट। क्लियर, और ये तो इधर चल रहा है आपके पास आर नोट अपॉन में ये 2r प्लस में ये r नोट। यहाँ से देखो आप क्या कॉमन लोगे, यहाँ से आप अगर r नोट कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 4r प्लस में ये क्या बचेगा r नोट बचेगा। क्लियर है, अब देखो ये 2r प्लस r नोट ये इससे कट गया, ये वाले r नोट से ये वाला r नोट कट गया। तो v1 देखो क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 2v और इधर से ये r और अपॉन में क्या आ गया हमारे पास 4r प्लस में r नोट। बताओ जी समझ में आया। अब ये v1 ही था हमारे पास जो हमने क्या बोला था कि वो r के अक्रॉस भी यही वोल्टेज मिलेगी आपको, या नहीं बता दो। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, v1 इक्वल टू में 2vr अपॉन में r नोट प्लस में 4r, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बुक में ऐसे दिया हुआ है। तो ये v1 ही तो है जो यहाँ पर मिल रहा है और ये r1 क्या है, इन दोनों से मिलके बना, ये पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है तो जो यहाँ वोल्टेज होगी वही इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज मिलेगी। तो यानी कि इसे r के क्रॉस भी कितनी है, v1 ही है। तो v1 जो है अक्रॉस r इज़ 2vr अपॉन में r नोट प्लस में 4r। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत नहीं है, बताओ समझ में आया। तो सिंपल ही था, मेन इसमें वही है आपका सीरीज़ पैरेलल वाली कहानी। और इस तरह के क्वेश्चन मैंने सीरीज़ पैरेलल में भी कराए थे आपको कि ऐसे आपके पास कॉम्बिनेशन में आ गया, ठीक है, उसके बाद जो वोल्टेज इसके क्रॉस मिल रही है तो ये किससे मिलके बना, इन दोनों से। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, जो अगर इसके जो क्रॉस जो वोल्टेज है वही इसके क्रॉस वोल्टेज होगी। क्लियर है ना, तो हमें तो इसके क्रॉस चाहिए थी, तो वो कैसे निकली, यहाँ से v1 जो आया वही इन दोनों के क्रॉस है, तो r के क्रॉस भी यही होगा जो ये एक्सप्रेशन आया है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही ईजी था। ठीक है, कर लोगे इसको, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इसके। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।